दोस्तों हेमा मालिनी का जन्म एक तमिल अय्यर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता वी.एस. चक्रवर्ती स्वतंत्रता सेनानी रहे और बाद में सरकारी सेवा में कार्यरत हुए, जबकि उनकी मां जया लक्ष्मी एक प्रतिष्ठित भरतनाट्यम डांसर थी। परिवार में सादगी और डिसिप्लिन वाला एनवायरनमेंट था, साथ ही कला और संस्कृति के लिए गहरी समझ भी थी। उन्होंने भरतनाट्यम की प्रॉपर ट्रेनिंग ली और इसके साथ कथक और कुचिपुड़ी की बारीकियां भी सीखी। उनकी माँ खुद एक डांसर बनना चाहती थी, लेकिन मौका न मिलने की वजह से उन्होंने हेमा मालिनी को एक नृत्यांगना बनाने में अपना पूरा प्रयास लगा दिया। पढ़ाई में भी हेमा मालिनी बचपन से ही होशियार थी और खास तौर पर हिस्ट्री में उनकी जो दिलचस्पी थी वो कुछ ज्यादा ही थी। हालांकि वो 10th के एग्जाम्स नहीं दे पाई थी क्योंकि उस समय उन्हें लगातार एक्टिंग के ऑफर्स मिल रहे थे। 1960 के दशक में हेमा मालिनी ने सिनेमा में करियर बनाने की इच्छा जताई। उनकी माँ भी चाहती थी कि बेटी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाए। उन्होंने चेन्नई के अलग अलग फिल्म स्टूडियोज में स्क्रीन टेस्ट दिए, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इस बीच वो तेलुगु फिल्म पांडव वनवासम और तमिल फिल्म इंदु सत्यम में छोटे रोल्स निभा चुकी थी। 1964 में तमिल फिल्म डायरेक्टर सी.वी. श्रीधर ने हेमा मालिनी को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उनके चेहरे में स्टार जैसी चमक नहीं है। ये बात हेमा मालिनी को बहुत चुभी थी, लेकिन इसी तिरस्कार ने उन्हें और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरणा दी। दोस्तों हेमा मालिनी को हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक निर्देशक महेश कौल की फिल्म सपनों का सौदागर से मिला था। राज कपूर ने खुद इस फिल्म के लिए हेमा मालिनी का स्क्रीन टेस्ट लिया था। टेस्ट के दौरान उन्होंने हेमा को गांव की लड़की का एक रूप देकर कैमरे के सामने एक बहुत सिंपल सा एक्ट करने के लिए कहा था। हेमा का स्क्रीन टेस्ट देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इतना बेहतरीन स्क्रीन टेस्ट, उनकी सादगी और उनका जो अभिव्यक्ति थी उसने राज कपूर को बहुत प्रभावित किया और इसी वजह से उन्हें ये पहला मौका मिला। हालांकि सपनों का सौदागर बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रह पाई, बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई, लेकिन हेमा मालिनी की एक्टिंग, उनकी अभिव्यक्ति और उनकी अदाओं ने दर्शकों और फिल्म निर्माताओं का ध्यान जरूर खींच लिया। यही फिल्म उनके लिए संभावनाओं के द्वार खोलने का पहला कदम साबित हुई। इसके बाद उनका फिल्मी करियर कामयाबियों की तरफ चल निकला। 70 के दशक में हेमा मालिनी ने फिल्म जॉनी मेरा नाम से बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई। 1977 में रिलीज हुई फिल्म ड्रीम गर्ल के बाद उन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाने लगा और इस वक्त तक वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने लगी। ये नाम धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बन गया। दोस्तों हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात निर्देशक के.ए. अब्बास के फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। इस प्रीमियर के इंटरवल में धर्मेंद्र पहले से ही शशि कपूर के साथ मंच पर मौजूद थे। जब हेमा मालिनी स्टेज पर आई तो धर्मेंद्र उन्हें देखते रह गए और उन्होंने शशि कपूर से पंजाबी में कहा, कुड़ी बड़ी चंगी है। हेमा मालिनी ने अपनी आत्मकथा हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में लिखा है कि धर्मेंद्र उनकी खूबसूरती से पहली नजर में ही प्रभावित हो गए थे। उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत तब हुई जब दोनों को साथ में फिल्म तुम हसी मैं जवां में काम करने का मौका मिला। उस समय धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, लेकिन हेमा मालिनी के लिए उनका लगाव गहरा होता चला गया। आखिरकार साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों ये शादी उस दौरान में काफी चर्चा में रही थी क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, उनकी पत्नी प्रकाश कौर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था और उनसे निकाह किया था। साल 2000 में भारत सरकार ने हेमा मालिनी को कला और सांस्कृतिक योगदान के लिए देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया। ये सम्मान उनके लंबे और प्रभावशाली फिल्मी करियर और भारतीय संस्कृति में बहुमूल्य योगदान की मान्यता के रूप में दिया गया।